के अंदर इतने अर्थक्वेक महसूस हो रहे हैं, इसकी वजह को जानते हुए हम थोड़ा-सा ज्योग्राफी को समझते हैं। ज्योग्राफी को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा अर्थ के बारे में जानकारी देता हूं। अर्थ जिन लोगों को मतलब भूगोल की जानकारी है, वो ये जानते हैं कि अर्थ के अंदर अलग-अलग लेयर्स हैं। सबसे अंदर इनर कोर है, उसके बाद आउटर कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है। अर्थ का केंद्र से लेकर के टॉप तक इसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर से होता है। ये जो बाहर की तरफ मेंटल और क्रस्ट वाला हिस्सा है, ये संयुक्त रूप से प्लेट के रूप में काम कर रहा होता है। जॉइंटली इसे लिथोस्फीयर कह दिया जाता है। कहा जाता है कि अर्थ पूरी तरह से 7 लेयर्स में बटी हुई है। मतलब अर्थ की जो सरफेस है, उस पर 7 ये प्लेट्स बनी हुई हैं लेयर के रूप में। इन्हीं प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और इन्हीं प्लेट्स के अंदर मूवमेंट की वजह से भूकंप महसूस होता है। ये जो अर्थ का टुकड़ा है, कभी इस तरह से प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक रही थी, लेकिन समय के साथ-साथ प्लेट्स के मूवमेंट होते रहे। इंडियन प्लेट, अभी बताएंगे कौन-कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। इस प्रकार से प्लेट्स यहां पर धरती के चारों तरफ है। इसको और आसान करें तो इसको ऐसे समझिए, जनरली मैं आपसे कहता हूं जैसे दूध उबालने के बाद दूध पर मलाई आ जाती है, तो अंदर मलाई के नीचे तो लिक्विड ही है। ऐसे हमारे अर्थ के जस्ट ऊपर वाली जो मलाई है, जिसको लिथोस्फीयर कह रहे हैं, क्रस्ट वाला जो हिस्सा है, उसके नीचे तो मेंटल लिक्विड फॉर्म में है ही है, लेकिन ये लिथोस्फीयर वाला जो क्रस्ट वाला पार्ट है, अपर क्रस्ट की तरह से, ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, ये मेंटल में चल रही किसी प्रकार के परिवर्तन से हिलता डुलता रहता है। ये जो ऊपर जमी हुई मलाई है, ये मेंटल में हो रहे उछल कूद से टेढ़ी बाकी या फिर हिलती डुलती रहती है, जिसके चलते जनता जो इन प्लेट्स पर निवास कर रही है, उन्हें प्लेट का हिलना महसूस होता है। आसान भाषा में इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। अर्थ पर कितनी प्लेट है? बोले पानी के ऊपर भी प्लेट तैर रही है क्या? नहीं, पानी खुद एक प्लेट के ऊपर डला हुआ है। अर्थ की अगर बात की जाए तो जैसे अर्थ कुल 7 प्लेटों में अगर मेजर प्लेट्स में बांटी जाती है, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऐसे इंडिया जो है वो इंडियन प्लेट पर है और इससे हिमालय के ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट है। तो इस तरह से अर्थ पूरी तरह से, मतलब अगर आप पानी की बात करें तो अंटार्कटिका प्लेट, ये जो हिंद महासागर है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर है, इसका कुछ हिस्सा इंडियन प्लेट के ऊपर है। ऐसे ही बहुत सारा हिस्सा जो अटलांटिक ओशन का है या हिंद महासागर का लगभग 1/3 हिस्सा अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा है। यानी कि पानी भी प्लेट के ऊपर ही भरा हुआ है। जैसे मलाई के ऊपर दूध आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस तरह से प्लेट के ऊपर पानी भरा हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। तो पूरी अर्थ का जो क्रस्ट है, वो भले ही आपको सॉलिड फॉर्म में दिखे या पानी के साथ दिखाई दे, लेकिन वो है टेक्टोनिक प्लेट के रूप में ही। और इन्हीं प्लेट्स में किसी प्रकार का जो संपर्क है, वो भूकंप का कारण बनता है। बहुत बार ये प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो घर्षण पैदा करती हैं। बहुत बार ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो फॉल्ट क्रिएट करती हैं, उसकी वजह से घर्षण आता है। कई बार ये प्लेट्स एक दूसरे के मुकाबले आगे पीछे होती हैं, उससे घर्षण उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर के प्लेट्स के आगे पीछे होने से सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं और इनका महसूस इनके ऊपर रह रहे लोगों को होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए कि प्लेट्स के टकराने पर, जनरली जहां पर ये टकराते हैं उस बिंदु को फोकस पॉइंट कहा जाता है, वहां से निकल करके एपिसेंटर तक आपको ये महसूस होता है। कई तरह की रेडिएशंस यहां से बाहर निकलती हैं, कई तरह की वेव्स बाहर निकल कर आती हैं, ऊर्जा बाहर निकल कर आती है, जिन्हें अलग अलग स्केल पर नापा जाता है। प्लेट्स के 3 तरह के टकराव होते हैं। रिवर्स फॉल्ट, जिसके अंदर जमीन का एक हिस्सा दूसरे से ऊपर उठ जाए, नॉर्मल फॉल्ट, जिसमें एक हिस्सा दूसरे के नीचे चला जाए, और तीसरा टेक्टोनिक प्लेट में घर्षण, जब एक हिस्सा दूसरे वाले हिस्से के पीछे की तरफ चला जाए।